तो मेटल एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसका सबसे पहले। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, पहला तो लस्टीरियस होता है, हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। हमेशा मेटल के पास एक लस्टीरियस शाइनिंग सरफेस होता है हमेशा। दूसरा, मेटेलिक लस्चर पाया जाता है, हमेशा जो है मेटल्स में मेटेलिक लस्चर होता है। जनरली हार्ड होता है, जो भी मेटल होता है दुनिया में हार्ड ही होता है मोस्टली। फिर मेलेबिलिटी पाया जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इट कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, मतलब मेटल से अपन थिन शीट्स बना सकते हैं, मोटी मोटी चादर बना सकते हैं इस टाइप से। गोल्ड एंड सिल्वर इज मोस्ट मेलेबल, इसी कारण उसका उपयोग मोस्टली क्या बोलते हैं गहने वगैरह बनाने में करते हैं, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मेलेबल होते हैं, आराम से चादर बना सकते हैं उसका। फिर डक्टिलिटी, एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी टू थिन वायर्स, मतलब वो एबिलिटी जिससे मेटल्स थिन वायर बना सकते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। और मेटल्स में ये बहुत होती है कि डक्टिलिटी पाई जाती है, जैसे 1 ग्राम ऑफ गोल्ड मेटल से 2 किलोमीटर लेंथ वायर बना सकते हैं। अब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेस्ट आर सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। पर एक क्वेश्चन उठता है, अगर सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना है कि सिल्वर का उपयोग इलेक्ट्रिसिटी वायर में क्यों नहीं करते हैं। फिर अगला है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट आर सिल्वर, कॉपर। फिर हीट के लिए बेस्ट है सिल्वर और कॉपर, तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों के लिए सिल्वर कॉपर याद कर सकते हैं, बेस्ट होता है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं मेटल नॉर्मली हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, हमेशा मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये सब हाई होता है, नॉर्मली आसानी से ये लोग मेल्ट नहीं होते हैं। उसके बाद सोनर्स, मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, मतलब एक होता है ना मेटल्स में एक साउंड उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसको सोनर्स बोलते हैं। मतलब मेटल में जैसे कोई 2 मेटल को से टकराते हैं तो झन की आवाज़ आता है, वो जो है सोनर्स है, वो एक क्वालिटी होता है, गुणधर्म होता है उसका। फिर आता है फिजिकल स्टेट, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अब फिजिकल स्टेट में देखना है कि ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी एक्सेप्शन है, एज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, मतलब मेटल नॉर्मली रूम टेम्परेचर में सॉलिड्स ही होते हैं, पर जो है मर्क्यूरी जो है वो एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। अब आ जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन लस्टीरियस, कभी भी नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते हैं, उनका सरफेस कभी चमकीला नहीं होता, जनरली सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेलेबल, कभी उनसे ऐसा लंबी चादर नहीं बना सकती। लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट कभी हाई नहीं होता है। दूसरा नॉन डक्टाइल, उनसे कभी वायर खींच के नहीं बना सकते, वे डक्टाइल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स नॉट डक्टाइल। पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स कभी भी अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के भी अच्छे कंडक्टर कभी भी नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। नॉन सोनरस, कभी उनसे झन की आवाज़ नहीं निकलती है, वो ऐसी नॉर्मल होते हैं, मतलब उनसे आवाज़ ही नहीं निकलती है। अब ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, इनका ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट में ही पाए जाएंगे कि लिक्विड, नहीं, ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट में हमारा कार्बन, सल्फर, लिक्विड स्टेट में ब्रोमीन पाया जाता है, गैसियस में N2Cl2 O2 F2, ये सब N2Cl2 O2 F2 ये सब गैस तो नॉर्मली दिख ही जाता है, N2Cl2 बहुत। लिक्विड में ब्रोमीन है, सॉलिड में कार्बन, सल्फर है। इसमें से ज़्यादातर मेन क्वेश्चन ये आता है, कंपेयर नॉन मेटल एंड मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही मेन क्वेश्चन रहता है। 6-7 लिख के आ सकते हैं, वो आराम से नंबर मिल जाता है उसमें। इसके बाद एक्सेप्शंस, अभी एक्सेप्शंस भी है इसमें। क्या एक्सेप्शंस है? मेटल्स, अल्कलाई मेटल्स LIN कैन आर सॉफ्ट, दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। अब हम तो बोल रहे थे कि मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, अच्छे, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जनरली हार्ड होते हैं, जबकि यहाँ तो अल्कलाई मेटल्स है LINK, जिसको नाइफ से काट सकते हैं। गैलियम और सीजियम भी वैसा ही होता है, गैलियम एंड सीजियम वेरी सॉफ्ट, हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे थे हाई है, पर यहाँ तो लो बता रहा है मेल्टिंग पॉइंट, एंड दे मेल्ट इफ यू कीप देम एन
योर पाम, मतलब पाम में रखने से भी वो मेल्ट हो जाते हैं, गैलियम और सीजियम। तो पूछ सकता है कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो पाम में रखने से मेल्ट हो जाते हैं, तो गैलियम एंड सीजियम। अब अल्कलाइन वो कौन से मेटल्स हैं जिनको नाइफ से काटा जा सकते हैं, नॉर्मली सोडियम है या पोटेशियम, दिख जाएगा ऑप्शन में, उसी को लगाना है। उसके बाद मर्क्यूरी इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अभी पीछे बोल रहे थे कि मेटल्स जो है वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, पर मर्क्यूरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एग्जिस्ट एज लिक्विड, और लिक्विड स्टेट में रहने वाला एक्सेप्शन वाला मेटल है वो। फिर लेड, लेड पीबी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो लेड। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मर्क्यूरी। जब तक नॉन मेटल नहीं दिया है तब तक, नॉन मेटल दिया है तो वो होगा। पर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक्सेप्शन को ही पूछता है। उसके बाद नॉन मेटल, तो आयोडीन एंड ग्रेफाइट आर लस्टीरियस। आयोडीन का सरफेस चमकीला होता है और ग्रेफाइट का भी सरफेस चमकीला होता है, जैसे कि नॉर्मल पेंसिल में भी देख सकते हैं चमकीला होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो लस्टीरियस होता है, लस्टीरियस होता है, ठीक है। और आयोडीन भी लस्टीरियस होता है। ग्रेफाइट मोस्टली पूछा जाता है, ग्रेफाइट ज़्यादा पूछता है, बाकी आयोडीन भी पूछ देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज आयोडीन, मतलब लस्टीरियस, तो आयोडीन या ग्रेफाइट एक ऑप्शन आता है। उसके बाद डायमंड, फॉर्म ऑफ कार्बन इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी तक बोल रहे थे कि नॉन मेटल्स कभी भी हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जबकि डायमंड जो है वो अपर रूप होता है कार्बन का, ठीक है। वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है पूरी दुनिया में, और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, और उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो यहाँ से ये एक्सेप्शन है कि हम बोल रहे हैं नॉन मेटल की हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती और हार्डेस्ट नहीं होते, पर ये हार्डेस्ट है, तो ये एक्सेप्शन है। तो पूछ सकता है विच ऑफ दिस सब्सटेंस इज हार्डेस्ट, मतलब मटेरियल तो डायमंड है हार्डेस्ट। फिर ग्रेफाइट, फॉर्म ऑफ कार्बन इज लस्टीरियस, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अब ग्रेफाइट एक ऐसा अपर रूप है कार्बन का जो लस्टीरियस है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब अभी तक मतलब नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते ना इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ये जो ग्रेफाइट है कार्बन का अपर रूप, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल ऑक्सीजन से मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल ऑक्सीजन से मिलके मेटल ऑक्साइड बनाता है हमेशा। जनरली बेसिक इन नेचर होता है, और टर्न्स मॉइस्ट यानी कि नमी वाले रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देता है। नमी करना जरूरी है, नहीं तो लिटमस पेपर रेड से ब्लू नहीं होगा। इधर टर्न मॉइस्ट, मॉइस्ट लिखना चाहिए यहाँ पे, मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू, टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस टू ब्लू। तो रेड लिटमस को ब्लू में बदलता है, तो वो बेसिक इन नेचर है, ये पता चल जाता है। तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, और जो कि बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चले जाते हैं के एक मेटल है, O2 ऑक्साइड है, K2O ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन, K2O ये अपना हो गया ऑक्साइड, K2O बेसिक नेचर का होता है। फिर Na+O2 Na2O कैचेस फायर, पर ये दोनों जो है ना फायर कैच कर लेते हैं। के एंड Na रिएक्ट सो फेवरेबली विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ के और Na, मतलब पोटेशियम और सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत मतलब खतरनाक रिएक्शन करते हैं, दैट दे कैच फायर, मतलब वो आग पकड़ लेते हैं। बर्न्स इन एयर, मतलब एयर में निकालते साथ सोडियम को जैसे ही एयर में निकाला जाता है पोटेशियम को, वो बर्न होने लग जाते हैं। दे आर केप्ट इन इनसाइड केरोसिन ऑयल टू, पूछा जाता है क्या बोलते हैं सोडियम या पोटेशियम जैसे धातुओं को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं। तो उसका आंसर ये है कि ये जो है हवा के संपर्क में आते साथ हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैच कर लेती है फायर, मतलब आग पकड़ लेती है। इस कारण इनको केरोसिन की बोतल में रखा जाता है। प्रोटेक्ट, अब क्यों रखा जाता है, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर, अभी बताया। प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल फायर्स, अभी देखो जो चीज़ एयर में कभी भी रिएक्ट कर सकती है वो कभी भी एक्सीडेंट करवा सकती है, इस कारण इसको एक्सीडेंट से बचाने के लिए भी केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। फिर जैसे मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्शन किया मेटल ऑक्साइड बनाया, जैसे एमजी रिबन ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है हीट करती है तो MgO, मतलब जब मैग्नीशियम की एक रिबन होती है उसको ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है
तो वो डिजलिंग वाइट लाइट के साथ जलती है, यानी डेजलिंग वाइट लाइट के साथ चमकती है, मतलब चमकदार सफ़ेद रोशनी देती है, डेजलिंग वाइट लाइट बोलते हैं उसको। एमजी रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट लाइट, और एक वाइट पाउडर बनता है, यानी Mg+O2 एमजी रिबन है, उसको जला रहे हैं, हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर होता है। पर इसमें खासियत ये है कि एमजी रिबन जो है वो बर्न होती है तो डेजलिंग वाइट लाइट देती है, यानी चमकदार सफ़ेद रोशनी देती है। तो क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो कौन सी मतलब प्रकार की वाइट लाइट देती है, या क्या देती है, कैसे होता है, मतलब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि रिबन जो है वो मैग्नीशियम की होती है जो डेजलिंग वाइट लाइट देती है। फिर Al जो है एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से हीट, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट करने पर Al2O3 बनाता है। एल्यूमिनियम बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम, ये वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। CuO2, Cu रेड रहता है, ठीक है, O2 फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हीट किए, CuO बनता है, ब्लैक लेयर बन जाती है। मतलब जब कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसके ऊपर का सरफेस जो है ब्लैक हो जाता है। नॉर्मल प्रैक्टिकल है कि कॉपर को जब जलाया जाता है ना ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऊपर का लेयर जो है वो ब्लैक हो जाता है। Cu डज नॉट बर्न बोल सकते हैं, पर टेक्स लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम लगता है Cu बर्न होने में, तो बोल सकते हैं कि नहीं बर्न होता है। गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अब गोल्ड और सिल्वर खासियत ये है कि वो ऑक्सीजन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करती, हाई टेम्परेचर में भी ऑक्सीजन के साथ गोल्ड एंड सिल्वर रिएक्ट नहीं करती। इसी कारण उसका मतलब उसमें उपयोग करते हैं जो भी हमारा पहनने का होता है गहना गुड़िया उसमें। फिर फ्लेम टेस्ट क्या है, अभी सबके लिए फ्लेम टेस्ट है। लिथियम का Li को जब फ्लेम किया जाता है तो क्रिम्सन कलर मिलता है, सोडियम का Na+ का येलो कलर मिलता है फ्लेम टेस्ट में, पोटेशियम का मिलता है K+ का लैलिक कलर, LiLac, कैल्शियम का मिलता है ऑरेंज या रेड टाइप का होता है। कॉपर का मिलता है ग्रीन, फ्लेम टेस्ट, ठीक है। तो ये तो याद करना है जितना भी फ्लेम टेस्ट का कलर है। अब आ गया एम्फोटरी ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर, टर्न्स मोस्ट रेड लिटमस ब्लू। पहले बताया था कि मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं और जो नमी वाले रेड लिटमस होते हैं उनको ब्लू में बदल देते हैं, जैसे कि MgO है, CuO है, N2O है, K2O है, Fe2O3 है। बट सम मेटल ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक नेचर भी दिखाते हैं, बेसिक नेचर भी दिखाते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ Al एंड Zn, एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एसिड ले रहे हैं 6HCl, HCl सबको पता है एसिड है। Al2O3 अभी क्या है नहीं पता है। रिएक्शन होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। सॉल्ट बन रहा है यानी कि Al2O3 का नेचर बेसिक है। अब एक बेस लेते हैं 2NaOH, ठीक है। अभी भी नहीं पता है Al2O3 का नेचर कैसा है, रिएक्शन कराते हैं, फिर सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, फिर से वही ये अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टाइप का रिएक्शन हो रहा है, फिर पता चल गया एसिड है, बेस के साथ सॉल्ट दे रहा है, मतलब ये एसिडिक नेचर का है। एसिड जो है वो सॉल्ट दे रही है, मतलब बेस नेचर का है ये वाला, मतलब बेस और एसिड दोनों नेचर दिखा रहे हैं ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो अभी इतना ही इसमें, इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे अभी, उसके बाद आगे के उसमें लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये तो ख़त्म हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।